जो कि गारंटी के साथ प्रचार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कब्र में पहुंचा चुका है। अब भारत के टारगेट पर है देश का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हाफिज सईद को सेना की पनाह में सुरक्षित छिपा दिया है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को भारत को इस आतंकी को सुपुर्द करना होगा। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने इस बारे में बड़ा बयान दिया। जेपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को लश्कर सरगना हाफिज सईद को भारत को सुपुर्द करना होगा। साथ ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर को भी भारत के हवाले करना होगा। जेपी सिंह ने इजराइल के न्यूज चैनल I-24 से बातचीत में यह कहा कि अगर अमेरिका आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप सकता है तो पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले क्यों नहीं कर सकता। भारत के राजदूत ने यह भी कहा कि इन आतंकवादियों को सौंपे जाने के साथ ही भारत की तरफ से सारा मामला खत्म हो सकता है। अब भारत क्यों हाफिज सईद को सौंपे जाने की मांग कर रहा है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हाफिज सईद लंबे वक्त से भारत के लिस्ट में मोस्ट वांटेड कैटेगरी में टॉप पर है। वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। कहने को अभी वो पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान सेना की सरपरस्ती में उसे सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इसी तरह ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों का हैंडलर था। उसे अमेरिका वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान में सरेआम घूम रहा है। इसी तरह साजिद मीर मुंबई हमले के दौरान लगातार आतंकियों को निर्देश दे रहा था। भारत इन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान को पूरे सबूत दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान सच्चाई से लगातार आंखें चुरा रहा है। अब हाफिज को भारत के हवाले करने के लिए जो डिमांड भारत कर रहा है वो बड़ी वाजिब डिमांड है। ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर को भी भारत के हवाले पाकिस्तान करे, हाफिज सईद को भारत के हवाले करे। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ये तर्क दे रहे हैं कि अगर तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंप सकता है तो फिर हाफिज सईद को पाकिस्तान क्यों नहीं सौंप सकता। ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी उसकी जमीन पर पनपने वाले आतंकवादियों को बचाने की वो कोशिश ही क्यों ना करे, लेकिन सच है वो छुपता नहीं है। वो सूरज की तरह चमक कर दुनिया के सामने आता है। और पाकिस्तान लश्कर के जिस आतंकी अब्दुल रऊफ को सिविलियन बताता है, उसका एक नई वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये वीडियो आप देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि असलियत क्या है। लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ का नया वीडियो आया है। इसमें वो भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, मंच से जिहाद के रट लगा रहा है। रऊफ पर पाकिस्तान तभी बेनकाब हो गया था जब भारत के स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में रऊफ ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने उसका गेटअप बदलकर स्पोर्ट्स कैप पहनाकर उसे जारी कर दिया और ये बताने लगा कि देखिए ये तो एक मौलाना है, ये तो एक आम नागरिक है, ये आतंकी नहीं है। आतंकी रऊफ की पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की गई और अब रऊफ लेटेस्ट वीडियो में भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है। ये 3 तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसे गौर से देखिए। जो पहली तस्वीर है, भारत ने आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया, कई आतंकवादी ढेर किए गए। अब जब इन आतंकियों का जनाजा निकला तो इसमें अब्दुल रऊफ भी शामिल था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा, उसकी पहचान छिपा दी, उसके सिर पर टोपी पहना दी, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो आम नागरिक है पाकिस्तान का, ये सिविलियन है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं और तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि ये आतंकी है, ये भारत के खिलाफ है और भारत के खिलाफ जिहाद का जहर उगल रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में से भर रहा है। आप सुने उसका जिहादी जहर जो इसी दांत खाद खुजली के कारण होता है, जिसे हम बुज़दिल फौज ने रात की तारीकी में हमला किया है। पाकिस्तानियों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते आगे बढ़ो और बता दो दुश्मन को कि तुम्हें किससे पाला पड़ा। और पूरी कौम कह रही थी, से परेशान है, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा,
यह दवा पुराने से पुराने दांत हम बचपन में बहुत सुनते थे, अब तो कम ही सुनते हैं। ऐ मर्द, ये जिहादी तराने तो अब हम सुनने लगे, इस मार्कों के बाद सुनने लगे। सबसे पहले तो ठीक रात के 9 बजे पूरे एरिया की बत्ती कौन करे, चंद घंटों का पावर बैकअप खत्म, फिर कमाई शुरू। है दोस्तों। स्ट्राइकर 6 घंटे बाद भी। ओकाया का XPD और CBH वाला इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो दे पूरे 6.25 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। आक्रमण होते हैं। एक बार फिर आप सुनिए क्या कहा इसने। लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह तस्वीर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। मुरीदके में मारे गए लश्कर के आतंकवादियों के जनाजे पर फातहा ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ ने पढ़वाया। इसके पीछे आर्मी के तमाम अधिकारी खड़े थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। दावा यह किया गया कि भारत पाकिस्तान को फिजूल में बदनाम कर रहा है। जिस हाफिज अब्दुल रऊफ को भारत बड़ा आतंकवादी बता रहा है, असल में वो तो एक मौलवी है, आम नागरिक है, फैमिली मैन है, उसकी 3 बेटियां हैं, उसके माँ बाप भी टीचर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी लंबी लंबी पाकिस्तान ने फेंकी, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकवादियों के जनाजे से जो तस्वीर सामने आई, भारत ने उन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान से सवाल पूछा और तब पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ। इसमें पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। भारत ने एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के IGP और तमाम नेता शामिल हुए। आतंकी अब्दुल रऊफ, जिसे पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका काला चिट्ठा हम आपके सामने रख रहे हैं। अब्दुल रऊफ साल 1999 से ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेंबर है। रऊफ लश्कर के विंग फलाह-ए-इंसानियत का चीफ है। अब्दुल रऊफ लश्कर का प्रवक्ता भी रह चुका है और इतना ही नहीं, वो लश्कर के चैरिटी विंग का भी चीफ बनाया गया था। आतंकी रऊफ ने जमात-उद-दावा के लिए भी काम किया है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में वार्निंग दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि वो पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल डी गुन्हा ने कहा, पूरा पाकिस्तान भारत के रेंज में है। उन्होंने कहा कि भले ही वे रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा, KP के जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दे, लेकिन कोई भी जगह भारत की रेंज से बाहर नहीं है। उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा ढूंढना होगा। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. भारतीय सेना पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर सेना का एक और बयान सामने आया। लेफ्टिनेंट जनरल डी गुन्हा ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने पहले एयर डिफेंस गन तैनात करने की इजाजत दी। ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है जब स्वर्ण मंदिर की लाइट्स को कुछ समय के लिए बंद किया गया। इससे ड्रोन की गतिविधि का पता चल पाया। Visualize that he would target our civil population and our religious places of fame. It was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns
to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. भारत के पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ये बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर पहले ये कह चुके हैं, भारत का ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था और पाकिस्तान को भारी तबाही हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ। 7 मई